3% ब्राह्मण की जो है इस देश का डीएनए के आधार पर विदेशी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बाकी आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ आप लोगों से। किसी को लेके, किसी ने भाई ब्राह्मणों को लेके कुछ ऐसा बोला है, जबकि 3.5% ब्राह्मण की जो है इस देश का डीएनए के आधार पर विदेशी है। और भाई कोई ऐसा है जिसको ये लगता है भाई कि ब्राह्मण विदेशी हैं, यूरेशिया से आए हैं या समथिंग, जो वो सोच रहा है कि मतलब कहाँ से आ गए। कुछ डीएनए टेस्ट किया जाए तो वो भारत के नहीं पाए जाएंगे। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि सबसे पहले भाई मेरी टिकट कटवा दो यार, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है भाई कि ब्राह्मण यहाँ के हैं ही नहीं तो मैं किस लिए रहूँ भाई। फिर मेरा तुरंत यार टिकट कटाओ यूरेशिया का, मैं भी जाऊँ ट्रिप मार के बढ़िया से मौज काटूँ। जो आधुनिक मानव हैं वो भाई अफ्रीकी हैं तो ठीक है, पर भाई इसका कौन सा प्रमाण है कि जो और जात के लोग हैं या ब्राह्मण को छोड़ के बाकी जो सारे लोग हैं वो लोग यहीं के ही हैं। भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, तुम डीएनए टेस्ट करा लो जाके अपना ही, आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ के हो भाई। चूंकि यह देश डीएनए के आधार पर मूल निवासी ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का है। ये फालतू वाली बातें बोलता रहे भाई, आपको क्लिप भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ। जबकि 3.5% ब्राह्मण की जो है इस देश का डीएनए के आधार पर विदेशी है। देखते जाओ, साथ में मैं क्लिप ऐड करते जाऊंगा। मतलब क्या कहना है, जिनको खुद का पता ही नहीं है कि वो कहाँ से टपक पड़े हैं, वो आज बोलने चले हैं कि ब्राह्मण यहाँ के हैं ही नहीं। अब भाई देखो, वैसे तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ जल्दी, मेरा तो काम है डेली ब्लॉग करना। पर भाई देखो, मैं एक ब्राह्मण ही हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ। तो मैंने देखा और देख के मुझे बहुत ही हास्यास्पद लगा कि इसने ऐसा क्या क्या चीज़ें क्या नहीं बोला है। मतलब कि यहाँ तक कि डीएनए टेस्ट करा लो, डीएनए में ऐसा पाया जाएगा। एक चीज़ ये देखता हूँ कि आर्यन इन्वेंजन थ्योरी का यूज़ करके ये लोग ऐसा देखते हैं ना कि भाई डीएनए टेस्ट कराने पे वो यहाँ नहीं पर। भाई ये आर्यन इन्वेंजन थ्योरी जो है ना, ये भी गलत मान ली गई है। अगर नहीं पता है तुम्हें तो भाई जाओ गूगल कर लो, और नहीं तो चैट जीपीटी भी है, एआई का यूज़ करके उस पर क्वेश्चन कर लो। आप कहीं भी जाके पूछ लो, आपको वहाँ तुरंत मिल जाएगा कि आर्यन इन्वेंजन थ्योरी जो है वो गलत मान ली गई है। और तमाम वैज्ञानिकों द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा जो इस पर रिसर्च होके तो उसे गलत माना गया है। क्यों? क्योंकि ये आज से मानव जीवन तो चलता आ नहीं रहा है, हजारों सालों से चलता आ रहा है मानव जीवन। तो ये अपना लोकेशन हमेशा बदलते रहते हैं, जिससे डीएनए में मतलब मिश्रण पाया जाता है। ऐसा है नहीं कि एक जगह रहते हैं, आज कोई यहाँ है तो कल कहीं और पाया जाएगा। मतलब कि 10-20-50 साल बाद, बहुत सारी 50 साल मतलब बहुत चेंजेस। तो किस आधार पे आप ये कह रहे हो? और जो चीज़ें भाई प्रूफ कर दी गई हैं कि मतलब वो है ही नहीं, आधी अधूरी नॉलेज लेके जो आज बोलने चले हैं, इनको इनका खुद का ही नहीं पता कि ये आए कहाँ से हैं, हवा से आ गए हैं कि आसमान से टपक गए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जाओ, और जो भी पैसे लगेंगे मैं रेडी हूँ उसके लिए। डीएनए टेस्ट करवा लो अपना, और देखते हैं कि तुम्हारे डीएनए में क्या निकलता है, मतलब हो यहाँ के या कहीं और के। और मैं पक्का प्रूफ दे रहा हूँ कि कोई भी हो भाई, कहीं ना कहीं का तो आपको मिश्रण मिल ही जाएगा। अगर इनका मैं डीएनए टेस्ट कराऊं तो उनका भी जो भाग है ना डीएनए का, वो मध्य एशिया और अफ्रीका का ही मिलेगा, मतलब कुछ भाग मिलेगा वहाँ का। तो क्या मैं इन्हें अफ्रीकन घोषित कर दूं? नहीं, मैं नहीं कर सकता ना, क्योंकि हर मानव में कहीं ना कहीं का भाग मिलेगा, मिश्रण मिलेगा। तमाम चीज़ें होती हैं जो एक जगह की नहीं होती, वो मिक्स होके आती हैं। बाकी मैंने ये भी कहा कि जो आधुनिक मानव है वो अफ्रीका के ही हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो यार? मतलब कोई प्रमाण रखो। ऐसा लग रहा है कि तुम रिसर्च करके बैठो, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो। कॉन्फिडेंस इतना आया कहाँ? और अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो सबसे पहले मैं रेडी हूँ, मेरा टिकट करवा दो, वीज़ा वगैरह बनवा दो, मैं निकलूँ, फ़्लाइट पकड़ूँ यहाँ से। डीएनए पकड़ के या कुछ चीज़ों को देख के ऐसा बोलना कि ये यहाँ का नहीं है, भाई ये बहुत ही हास्यास्पद है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, और जो अपना डीएनए विज्ञान है वो साफ बताता है कि मानव पलायन करता आ रहा है हज़ारों सालों से। तो उसमें ऐसा क्या नया आपको मिल गया कि जिस आधार पे ये कह दिए कि विदेशी है? फिर तो वही बात हुई कि सारे विदेशी हैं ना। अगर
डीएनए टेस्ट करवाना है तो करवा लो और पता लग जाएगा उसी में। किसी ब्राह्मण को या ब्राह्मणों को ऐसा बोलना कि वो विदेशी है बहुत ही शर्मनाक होगा और बहुत ही बेकार कह लें या मतलब घटिया वर्ड जो है। तो बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी रिसर्च के कैसे कह सकते हो यार? तुम्हें कुछ पता भी नहीं है और तुम बात कर रहे हो। बाकी जो 4 लोग पीछे बैठे वो भी चिल्ला रहे हैं मज़े में एकदम, हाँ क्या बात बोल दी भाई ने, मज़ा आ गया। मतलब ऐसा मसाला मिल गया कि जो कभी मिला ही नहीं था। अरे चेक कर रहे हो तो हम लोग डीएनए के आधार पर चेक करवाने का काम करेगा। जिसका डीएनए भारत को होगा वही इस देश में रह पाएगा, नहीं तो जो जहां से आया हुआ वो वहीं जाएगा। ये संगठन के संज्ञान में मामला है, हम लोग आगे की तैयारी कर। तो ठीक है, पर एक बार ये सोच के बोला करो कि तुम बोल क्या रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, और बोल भी रहे हो तो उसके बाद क्या हो सकता है। मतलब फिर आपको अगर कोई लीगल एक्शन लिया जाए तो फिर उस पर क्या करोगे? जो चीज़ों को बोला है तुमने उसको लेके क्या फिर कर सकते हो? और भाई जायज़ सी बात है, हो रहे हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और ये ब्राह्मण समाज में बहुत ही सोचने वाला विषय बन चुका है इस टाइम कि मतलब ये कैसे कह सकता है कि ब्राह्मण यहाँ का है नहीं, विदेशी है। बिल्कुल सोचने वाली बात होती है। कोई, मैं तो आज तक नहीं सुना था किसी को कहते, और जो कहा है वो तो भाई समझा ही होगा। बाकी देखते हैं भाई, मुंह से बोलने के लिए तो बहुत कोई कुछ बोल देता है, उसको प्रूफ करके दिखा दो। अगर दम हो वहाँ पे तो प्रूफ करके दिखा दो, इतना ही ताकत हो तो। बोलने में कुछ नहीं जाता, बोल के कुछ भी बोल दो पर उसको प्रूफ करके दिखाओ। अगर तुम कोई चीज़ बोलो तो उससे पहले उसे प्रूफ कर लिया करो। और आर्यन इन्वेंजन थ्योरी को पढ़ के इसने आधी अधूरी नॉलेज लेके, मतलब ये वही है ही, उसी थ्योरी से इसने बोला ही है, जबकि वो थ्योरी ही गलत मान ली गई है। और रिसर्चर्स के थ्रू, वैज्ञानिकों के थ्रू, तमाम वैज्ञानिक, तमाम लोगों ने उसको गलत कर दिया है कि ये सही है नहीं थ्योरी। और भाई इतना जान लगा के बोल रहा है ना ये बच्चा, मतलब अभी तो मुझे तो नाबालिग ही लग रहा है, क्योंकि जो बालिग हो जाते हैं, जो मैच्योर हो जाते हैं, वो ऐसी बातें करते नहीं हैं। तो इतना जान लगा के बोल रहा है कि जैसे बस जान निकलने ही वाली है इसकी। तो यही कहना चाहूँगा भाई, इस पे लीगल एक्शन हो और लीगल एक्शन लिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग जिनका खुद का कोई विचार ही ना हो, जो बिना विचार की बातें करते हों, और उनके साथ ये होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लीगल एक्शन हो इस पे और कार्रवाई की जाए इन चीज़ों को लेके, जिससे भाई को भाई का जवाब मिल जाए और भाई अपना प्रूफ भी दिखा दे कि हाँ ब्राह्मण यहाँ के हैं या नहीं है। क्योंकि भाई अगर इतना कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हो तो स्वाद तो आपको मिलेगा ही ना। सही है, मिलना भी ज़रूरी है। मैं जब देखा कि आजकल के जो इतने ज़्यादा विचारवान लोग हैं, जिनके पास कोई अपनी खुद का विचार ही नहीं है, मतलब बिना विचार के जो बोल रहे हैं, ऐसे लोग बोल रहे हैं, तो क्या मैंने वीडियो भी इसीलिए बनाया है कि लोगों तक पहुँचे ये बात, और ये कहना क्या चाह रहे हैं इनकी विवाद लोग जाने। तो ठीक है, मिलता हूँ एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और ध्यान रखो अपना भाई। बाकी ऐसे लोगों से दूर रहो जिनका कुछ पता ही नहीं है कि वो आए कहाँ से हैं। तब तक के लिए ध्यान रखो।